अच्छा, ये देखो हम लोग इनहेरिटेंस देख रहे थे ना, और ये जान लो ये टॉपिक इंटरव्यू में ज़रूर पूछेगा। हर इंटरव्यू में या तो कहेंगे ऊप्स कंसेप्ट समझाओ, उसमें भी तुमको इनहेरिटेंस क्या करना होगा, बताना पड़ेगा। और इनहेरिटेंस का मतलब सिंपल से जानते हो कि एक क्लास के अंदर अगर आप दूसरी क्लास को क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे, तो जिस क्लास को एक्सटेंड करोगे, जैसे यहाँ बी है, बी के अंदर एक्सटेंड हुई है ए, तो ए पेरेंट है, बी चाइल्ड है, ठीक है। और बी के पास अपने भी मेथड हैं और ए के मेथड भी, ठीक है। बी का ऑब्जेक्ट बनाओगे, बी के मेथड भी लोड होंगे, ए के मेथड भी लोड होंगे। और एक चीज, लेकिन बी का ऑब्जेक्ट अगर बनाओगे, देखो अच्छा, हमेशा एक बात आपको हमने हमेशा समझाई है, कौन सा मेथड दिखेगा कॉल करने के लिए, कौन सा नहीं दिखेगा, वो किस बात पे डिपेंड करता है, लेफ्ट साइड पे। वो इस बात पे डिपेंड करता है सिंपली, जैसे अगर यहाँ नल भी लिखा है तब भी आपको ये दिखाएगा, ठीक है, तब भी ये आपको बी के मेथड दिखाएगा। बी के अंदर ए एक्सटेंडेड है तो बी और ए दोनों के मेथड दिखाएगा। ये दिमाग में आपको रखना, ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है ये मैटर नहीं करता। ठीक है, तो आप किसी क्लास का क्या कर सकते हो, जब भी अच्छा, अगर कोई वेरिएबल बी टाइप का है, जैसे ये ओ बी वेरिएबल किस टाइप का है, बी टाइप का, ये ओ ओबीजे वेरिएबल किस टाइप का है, ए टाइप का है। वेरिएबल का टाइप इधर दाहिने साइड से नहीं बताते हो, किधर से बताते हो, लेफ्ट साइड से बताते हो। ए ओबीजे का जो टाइप है वो क्या है, ए टाइप का है, ओबी जो है बी टाइप का है। अब अगर ए ओबीजे डॉट करोगे, तुम सिंपल सोचो, ए के मेथड दिखाएंगे। लेकिन अगर तुम क्या करोगे, ओबी की बात करो, ओबी डॉट करोगे, तो ओबी का टाइप क्या है, बी। ये मेथड किसका दिखाएगा, बी का भी, और इसका पेरेंट कौन है, ए। बी एक्सटेंड से तो बी का भी और ए का भी। क्लियर है। तो हमेशा ये बड़ी बेसिक बात है, ये हमेशा याद रखना है कि जो लेफ्ट साइड है वो ये बताता है कि वेरिएबल का टाइप क्या है। जो लेफ्ट साइड है वो ये बताता है कि वेरिएबल का टाइप क्या है, ठीक है। और मेथड जो आपको दिखाएगा वो टाइप के हिसाब से दिखाएगा। ये बात दिमाग में रखनी है। अगर आप ओबी से पूछोगे कि ओबी डॉट करोगे कौन से मेथड दिखाएगा, उसका इससे मतलब नहीं है, ऐसा मत समझना क्योंकि बी का ऑब्जेक्ट बन रहा है। बी का ऑब्जेक्ट न भी बने, नल भी डाल दो तब भी ओबी डॉट करोगे, वो बी के मेथड दिखाएगा। बी के अंदर ए एक्सटेंडेड है तो बी के भी दिखाएगा और ए के भी दिखाएगा। ये बात एकदम, इस बात से स्टिक रहना है, कभी भटकना नहीं है इस छोटी सी बात से कि लेफ्ट साइड और राइट साइड। राइट साइड देखो, और एक बात ये समझना, राइट साइड, अच्छा राइट साइड में क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है, राइट साइड। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेथड लोड होंगे, है ना। तो लोडिंग का काम जो होगा, असली काम कहाँ होगा, राइट साइड में। लेकिन लेफ्ट साइड वाले को ही आप आगे क्या करोगे, इसी नाम से यूज करो, ठीक है। वैसे भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अगर कोई कहे कि ए ओबीजे डॉट करेंगे तो मेथड किसका दिखाई देगा, ए का। और तुम जाके ए के अंदर देखो, ए के अंदर कोई एक्सटेंडेड है नहीं है, तो सिर्फ किसका दिखाई देगा, ए का दिखाई देगा। देखो आप वही कह रहे हैं ना, पहले तो ये है, जब तुम ए ओबीजे की बात करो या ओबी की बात करो तो ये मैटर ही नहीं करता इधर क्या लिखा। हमेशा मतलब है ओबी डॉट करो, ओबी का मतलब बी से है, जो कंपाइलर है वो तुमको दिखाएगा क्या, बी के मेथड, मतलब बी के भी और ए के भी, क्योंकि बी के अंदर ए एक्सटेंडेड। क्लियर है ये बात, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन समझ में आता है। अच्छा, अब एक बात और, ऑब्जेक्ट किसी क्लास का बनाया जा सकता है, जिसे लिखा गया है क्या, न्यू बी। यहाँ बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया गया है। आप क्लास कोई भी हो सकती है, जैसे तुम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो जिसका नाम क्या है, नहीं बनाते हो, हर बात जब ऑटोमेशन करते हो लिखते हो ना न्यू प्रोम ड्राइवर, तो तुम एक प्रोम ड्राइवर का मेथड ऑब्जेक्ट बनाते हो कि नहीं, जब लिखते हो न्यू
क्रोम ड्राइवर। तो तुमने क्या किया, क्रोम ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट बना। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट बना जब, तो इस अब एक चीज ये भी जान लो, क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर एक्सटेंडेड कौन है, वेब ड्राइवर। तो वेब ड्राइवर पेरेंट है, क्रोम ड्राइवर क्या है, चाइल्ड है। इसीलिए जो मेथड लोड होते हैं वो क्रोम ड्राइवर के भी होते हैं और प्लस वेब ड्राइवर के भी। तो सेम वही यहाँ भी तो हो रहा है भाई। अगर बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो बी के भी मेथड लोड होंगे, ए के मेथड भी, क्योंकि बी के अंदर ए एक्सटेंडेड है। देखो लोड करेगा ए के और बी के, क्योंकि बी एक्सटेंड किया है किसको, ए को। बी चाइल्ड है, ए पेरेंट। अच्छा, ये तब भी होगा जब आप इस ऑब्जेक्ट को किसी वेरिएबल में रखोगे, ये तब भी होगा जब आप किसी वेरिएबल में नहीं रखोगे। न्यू बी लिखोगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, रैम में जाएगा, 8 बाइट लेगा, नहीं स्टोर होगा, गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, हाँ रिमूव कर देगा, वो बात की बात है। ये अपना कर्म करेगा कि भैया इसका काम क्या है। जब भी न्यू लिखता देखता है, क्लास का नाम देखता है, तो उस क्लास का क्या बनाता है, ऑब्जेक्ट बनाता है। उस ऑब्जेक्ट उसमें मेथड किसके लोड करेगा, उसके लोड करेगा और उसके पेरेंट के लोड करेगा। उसके पेरेंट का कोई पेरेंट है तो उसका भी लोड करेगा। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है ना जावा में, क्लियर है ये। तो लिखो न्यू बी लिखा तुमने और बी क्लास का क्या बना, ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। अब इसके बाद इसको एक वेरिएबल में रख लो। मान लो हमने रख दिया क्या नाम, बी ओबीजे। अब बी ओबीजे जब हमने यहाँ लिख दिया तो अभी क्या दे रहा है, ये एरर दे रहा है ना, हाँ, क्योंकि हमने इसका टाइप नहीं बता रखा है, ठीक। क्या डिस्टर्ब तो नहीं हुआ होगा। न्यू बी, तो क्या हुआ, बी क्लास का क्या बना, ऑब्जेक्ट बना। तो बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना, इसने बी क्लास, अच्छा, और यहाँ इसका हमने वेरिएबल में रखा। वेरिएबल का क्या लिखना पड़ेगा, टाइप। टाइप हम क्या लिखते हैं, बी लिख सकते हैं भाई। जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ उसी क्लास का भाई उसी टाइप का वेरिएबल रखो। लोड किसके मेथड करेगा, ए और बी के। और इसके बाद जब बी ओबीजे डॉट करोगे तो मेथड किसके दिखाएगा, क्यों दोनों के दिखाएगा, एक ही लोग बोलो, दोनों क्यों दिखाएगा, मतलब बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना है इसलिए दोनों के दिखाएगा। ऑब्जेक्ट नहीं बना है, देखो ना ना ना, बी ओबीजे, देखो ये एक चीज सबसे बड़ी बात, कभी ये मत कहना कि बी ओबीजे डॉट करोगे तो पेरेंट और चाइल्ड दोनों के मेथड दिखाएगा, क्योंकि बी ओबीजे का टाइप बी है। ऑब्जेक्ट बना है या नहीं बना है, हमने यही तो हम पहले से बता रहे हैं, वो तब भी दिखाएगा जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना होगा। ये चीज दिमाग में रखो, ये दो अलग अलग बातें हैं, ऑब्जेक्ट बनना और इसका दिखाना। जब ये बी ओबीजे डॉट करके तुमको मेथड दिखाता है ना, तो कभी वो इधर नहीं झांकता, इसका ऑब्जेक्ट बनने से कोई लेना देना नहीं है। वो तो दिखाएगा बी ओबीजे, बी को जाएगा, बी मेथड किसके दिखाएगा, बी के, और किसके दिखाएगा, उसी में नाम किसका लिखा है, ए का, तो बी और ए का। ऐसे समझो इस बात को। तो बी ओबीजे डॉट करोगे तो मेथड दिखाएगा बी और ए दोनों के, क्योंकि बी ओबीजे का टाइप बी है। क्योंकि ये नहीं कहोगे कि क्यों, कभी ये जवाब नहीं दोगे क्योंकि बी का ऑब्जेक्ट बना है, ये जवाब गलत है। बी ओबीजे डॉट करोगे वो तुमको दिखाए, मेथड दिखाएगा बी और ए के। इसका कोई पूछेगा इसका रीजन क्या है, तो कहोगे क्योंकि बी ओबीजे का टाइप बी है और बी में एक एक्सटेंडेड है, ये बी के यहाँ दिखाएगा। कभी ये जवाब मत देना क्योंकि बी का ऑब्जेक्ट बना, ये तो दिखाएगा तब भी जब ऑब्जेक्ट नहीं बना होगा। भले चलते समय नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे दे, लेकिन कंपाइल टाइम पे तुमको दिखाएगा कि नहीं। देख लो, बी ओबीजे डॉट करो, दिखा रहा है सारे मेथड, कॉल भी कर लो, ये अलग बात है। ये अलग बात है कि ये चलाओगे तो चलेगा नहीं। आ जाएगा क्या, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, लाइन नंबर 17, इसी लाइन पे। क्यों, क्योंकि तुम कह रहे हो बी ओबीजे से ए2 मेथड कॉल करो। कहां से कॉल करें जब इसके पास ऑब्जेक्ट मेथड लोड ही नहीं हुआ।
चल देखो फिर वही कह रहा है, कंपाइल होना अलग बात है, चलना अलग बात है। पहले दो डिफरेंस, कोई चीज़ ऐसी भी हो सकती है जो कंपाइल हो जाए लेकिन चले ना। तुम्हारे सामने एग्जांपल है, कंपाइल तो हो रहा है ना लेकिन चल नहीं रहा है। इसीलिए दो सिचुएशन होती हैं, कंपाइल टाइम और रन टाइम। कंपाइल टाइम पे देखो ये सही है कह रहा है, लेकिन रन टाइम पे चलाओगे तो चल नहीं सकता भाई, जब नहीं है मेथड लोड तो कहाँ से कॉल कर देगा। लेकिन फिर भी तो याद रखना, बी ओबीजे डॉट करोगे तो मेथड दिखाएगा बी और ए के। तो देखो दो अलग अलग बात होते हैं, एक लोड होना और एक शो करना। लोड होना अलग चीज है, शो करना अलग चीज है। जैसे वही ये दो चीजें समझो, दो बातें हैं, सामान का होना और सामान के बारे में बताना। जैसे देखो ये जो न्यू बी है, ऑब्जेक्ट बनना है, ये बताता है कि चीज आ गई, और ये बताता है ये जिस वेरिएबल में रखा जाएगा ये उसका नाम है, ये उसका टाइप है, जिस नाम और टाइप से ये आगे इस्तेमाल किया जाएगा। आगे वाले सिर्फ इस पे ध्यान देंगे। तुम देख रहे हो ना, बी ओबीजे डॉट कर रहे हो तो वो इधर देने के बारे में सोच भी नहीं रहा है, वो सीधे यहीं से देख के बता रहा है कि भैया क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, है ना। तो सेम वही चीज देखना, दो चीजें होती हैं, एक ऑब्जेक्ट का बनना और एक शो होना। शो होना जो है, ध्यान समझना, शो होना जो है वो कंपाइल टाइम की घटना है। क्या कॉल कर सकते हो, क्या नहीं कॉल कर सकते हो, कब दिखाता है? कंपाइल टाइम पे ना। चलाते समय थोड़ी देखते हो क्या कॉल कर सकता है क्या नहीं कॉल कर सकता। चलाते समय तो तुम्हारे हाथ से गई बात, तुम तो अपना लिख लाख के कर चलाए, अब वो तो मनमना के क्या होगा, भागेगा चलेगा। दो बातें हैं, शो होना बताता है किसकी बात, कंपाइल टाइम की, और लोड होना बात बताता है किसकी, रन टाइम की, ऑब्जेक्ट बनने की। जवाब भाई अच्छे देखो, न्यू बी लिखा है, किसका मेथड लोड हुआ है, बी का पेरेंट ए है, तो बताओ न्यू बी लिखे हैं तो किसका मेथड लोड हुआ है, बी का और ए का ना। इसमें कंफ्यूजन है क्या भाई, बी के अंदर एक्सटेंड हुआ है ए, तो बी का भी और ए का, लेकिन हुआ नहीं है, होगा। अरे अभी थोड़ी ना हुआ है यार, लिखने से कोड थोड़ी मेमोरी ले लेता है, मेथड थोड़ी लोड हो जाता है। जब इसको तुम क्या करोगे, चलाओगे, तब ये क्या करेगा, तब न्यू, जब ये लाइन नंबर 16 पे आएगा, न्यू बी पढ़ेगा, तब बी क्लास का क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा, तब मेथड इसका और इसके पेरेंट का क्या होगा, लोड होगा, तब वेरिएबल इसके और इसके पेरेंट का क्या होगा, लोड होगा। इसकी जरूरत कब पड़ती है, हाँ इसकी जरूरत पड़ती है, ये जो बी ओबीजे जो शो करता है ये कंपाइल टाइम, और ये क्या है, रन टाइम। दो चीजें हैं। अब अच्छा ये देखो, न्यू बी लिखा तो मेथड किसके लोड हुए, ए और बी दोनों के। इसने शो किसका किया, बी और ए दोनों के। तो इस बात को चलने में कोई दिक्कत नहीं भाई। दो मेरे पास 10 मेथड इसके लोड हुए, 5 उसके, कितने लोड हुए, 15। वो कह रहा है 15 हमको चाहिए, तो हम कहेंगे ले लो भाई, 15 तो है ही मेरे पास, कोई समस्या इसमें नहीं ना। इसीलिए लोड भी कितने होंगे, लोड भी किसके मेथड होंगे, ए और बी के, और शो भी किसके होंगे, शो या कहें शो और कॉल, कॉल किसके होंगे, ए और बी के ना। और इस बात में कोई दिक्कत नहीं भाई, 15 मेथड है, 15 को मांग रहे हो, कह रहा ठीक है ले जाओ। लेकिन इसके बाद अगर तुम न्यू बी करके बी क्लास का, देखो फिर वही कह रहे हैं ऑब्जेक्ट बनाना मैटर नहीं करता। अगर ए ओबीजे डॉट करोगे तो मेथड किसके दिखाएगा, ए के, और ए का चाइल्ड है बी, ए का पेरेंट नहीं है। जब भी किसी का तो ए का मेथड दिखाओगे तो किसके मेथड दिखाएगा, सिर्फ ए के, बी का मेथड नहीं है। बी के साथ ए का आएगा क्योंकि बी चाइल्ड है, लेकिन ए के साथ भाई ए का चाइल्ड, ए का पेरेंट भाई किसी क्लास के साथ उसका मेथड आता है,
और उसके पेरेंट का आता है, उसके चाइल्ड का नहीं आता। ए का कोई पेरेंट नहीं है, तो किसका मेथड आएगा? सिर्फ ए का। तो एक तरह से देखो यहाँ पे तुम्हें लोग, सो किसके करेगा? ए का ना। लेकिन न्यू बी अगर होगा तो लोड किसका होगा? ए प्लस बी का। ए और बी दोनों का होगा ना यार, क्योंकि बी का पेरेंट ए है तो बी और ए दोनों का होगा, लेकिन ए का पेरेंट कोई नहीं है। ए ओ बी जे डॉट करोगे, एक ये किसका मेथड दिखाएगा? सिर्फ ए का। मान लो लोड हुए थे, भाई बी के पास 10 थे, ए के पास 5 थे, कितने हो गए टोटल? 15। लोड कितने हुए? 15। और वो ए में रख रहा है, ए भाई ए में मान लो 5 थे, बी में 10 थे, तो ए ओ बी जे डॉट करोगे तो कितने मेथड दिखाएगा? ए के दिखाएगा ना, तो कितने दिखाएगा? 5। तो ये बात भी चल सकती है कि भाई लोड होगा 15 ठो और तुम कह रहे हो हम कॉल करेंगे 5 ठो, तो कह रहा है कर लो भैया 5 ठो, क्या दिक्कत है? भाई 15 मेथड है और कोई कहे कि 5 कॉल करेंगे तो क्या दिक्कत है? 15 मेथड है, कोई कहे 15 मेथड हम कॉल करेंगे, क्या दिक्कत है? भाई 15 मेथड है, 15 कॉल करोगे, कर लो। तुम कह रहे हो जी नहीं 15 मेथड है, हम 5 कॉल करेंगे, भाई ए में रखोगे तो मेथड किसके दिखाई देंगे? ए के मेथड दिखाई दे रहे हैं 5, बी वाले 10 तो दिखाई दे नहीं रहे हैं, तो कितने दिखाई दिए? 5। और कॉल कितने किए और लोड कितने हुए हैं? 15 लोड हुए हैं और 5 दिख रहे हैं। 100 कितने हो रहे हैं देख लो, सिर्फ ए के दिखाई दे रहे होंगे, बी के मेथड गायब हो गए होंगे ना। तो भाई एक तुम वही कह रहे हो, तुम कह रहे हो 15 लोड हुए 5 में दे दो, तो कहेगा ले जाओ यार क्या दिक्कत है। यही वजह है कि जावा चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखने देता है, कहता रख लो भाई क्या दिक्कत है, मेरे पास ज़्यादा रहेगा, मांगोगे तुम कम, क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखो तब भी कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास जितना रहेगा उतना ही मांगोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी अगर कभी तुम जावा से ऐसा कहोगे, न्यू ए, और इसको रखोगे कहाँ? बी में, ये अगर ए का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या होगा बताओ? लोड किसके होंगे? ए के, बी के तो होंगे नहीं, और रखे कहाँ हो? बी में। बी डॉट करोगे तो मेथड किसके दिखाएगा? बी, और भाई बी का पेरेंट ए है तो बी के भी दिखाएगा और ए के भी। बी डॉट करोगे तुम्हें बताओ एक तरह से ये शो करेगा किसके? शो करेगा किसके? बी के भी और ए के। अब बताओ चीज अस्तित्व में लोड हुई है, असली चीज है 5 ठो, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट बना 5 ठो है, लेकिन रखे कहाँ हो तुम? बी में। तो बी ये तो दिखा रहा है बी के दिखाएगा तो बी के भी आएंगे और ए के भी आएंगे, तो मेथड दिखाएगा कितना? 15 ठो। शो करेगा भाई देखो लोड हुआ है सिर्फ ए का और दिखाएगा ए प्लस बी का, ये चीज संभव है चलना? इसीलिए देखो जावा ये काम करोगे तो रोक देगा, कहेगा ये क्या कर रहे हो भाई, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख लो, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रख लो, लेकिन पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में मत रखो। ये चीज तो कंट्राडिक्टरी है ना, कैसे चलेगी तुम ही बताओ। इसीलिए ये स्टेटमेंट जावा लिखने नहीं देता। ये बात समझ में आई? और इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? अपकास्टिंग। किस कंसेप्ट को? जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखते। और ये जो करने की कोशिश कर रहे हो कि चाइल्ड पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखने की कोशिश कर रहे हो, इसे बोलते हैं क्या? डाउन कास्टिंग। वो अप कास्टिंग है, ये डाउन कास्टिंग है। और जावा देख रहे हो डायरेक्टली करने नहीं दे रहा, कह रहा भाई क्या लिख रहे हो। वो कह रहा कैसे चलेगी ये बात, ये तो कभी सही ही नहीं हो पाएगा। तुम कह रहे हो लोग मेथड लोड करेंगे ए का और कॉल करेंगे ए और बी दोनों का, कैसे अलाउ कर लो? जब कहते हो मेथड लोड करेंगे ए और बी दोनों का, कॉल करेंगे ए का, कहेगा कर लो।
है ना। लेकिन जब ये कहोगे कि एक बनाएंगे, मेथड लोड करेंगे, एक चीज़ें लोड करेंगे, एक ही और कॉल करेंगे और भी दोनों का, तो इस बात को कैसे अलाउ कर सकता है। इसीलिए देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर। अच्छा, अब इस एरर का अब सलूशन देखो। अब इसीलिए जावा कहता है कि देखो एक कंपाइल नहीं करने दे रहा है ना, सबको दिख रहा लाइन नंबर 24 पूरी एरर है ना। लेकिन अगर हम चाहें तो इस एरर को हटा भी सकते हैं। उसके लिए अगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और कहाँ रख रहे हैं, चाइल्ड में। जब भी तुम्हें पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखना हो तो उस क्लास को चाइल्ड क्लास से डाउन कास्ट करो। क्या बोले हैं फिर से देखो, जब पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रखना हो, चाइल्ड में, तो तुम पेरेंट की क्लास को चाइल्ड क्लास से क्या करो, डाउन कास्ट करो। कैसे होता है, भले इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, कुछ नहीं है, बस इतना लिखना है जी, ब्रैकेट में क्लास का नाम। देखो एरर चली गई। ये क्या कर दिया हमने, डाउन कास्टिंग। यही डाउन कास्टिंग है। तो जावा में चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना, पहले चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख सकते हो, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रख सकते हो। लेकिन सॉरी, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख सकते हो। अगर पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखना चाहोगे तो उस पेरेंट की ऑब्जेक्ट को चाइल्ड से डाउन कास्ट करना पड़ेगा। यहाँ देखो हम ऐसा नहीं ब्रैकेट में कुछ भी लिख दिए हैं, इसका टाइप बी है ना, इसलिए बी लिखे हैं भाई। हम कुछ भी लिख देंगे तो चलेगा नहीं, ऐसा नहीं हम यहाँ बस ऐसे लिख दिए भैया हम क्रोम ड्राइवर से करेंगे, अरे ऐसे नहीं होगा भाई। जब भी किसी पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाओगे, चाइल्ड में रखने की कोशिश करोगे, तो तुम्हें उस पेरेंट को चाइल्ड से डाउन कास्ट करना पड़ेगा। मतलब उसके पहले आके ब्रैकेट में उस चाइल्ड की क्लास का नाम मेंशन करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं घास भूसा लिख सकते हो। अब ये इसी को बोलते हैं क्या, डाउन कास्ट। क्लियर है ये? अच्छा एक काम करें, चलाएं। अच्छा बी डॉट करें या चलो छोड़ो अभी, तो ये कंपाइल हो गया ना, सब कुछ सही है ना, चलाते हैं। एक्सेप्शन आया है, किस लाइन में आया है, लाइन नंबर 25। एक्सेप्शन का नाम क्या है, जावा डॉट लैंग डॉट क्या है, क्लास कास्ट एक्सेप्शन। हाँ वही कह रहा है, कास्टिंग की दिक्कत है, CAST कास्टिंग की दिक्कत है, तभी आ रहा है क्लास कास्ट एक्सेप्शन। अब ये कहोगे मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ जावा कह रहा है लाइन नंबर 25 चलने लायक नहीं है। लेकिन लाइन नंबर 25 वो तो हुई है, कंपाइल हुई है ना, लेकिन फिर भी कह रहा है जावा, हाथ खड़े कर दिया। लाइन नंबर 25 जैसे ही चलाने की बात की है, जावा हाथ खड़े कर दिया, कहा भैया ये लाइन चलने योग्य नहीं। क्यों नहीं है, फिर वही बात कह रहा है, क्या बना ऑब्जेक्ट ए का रहे हो और बी में रख के मेथड कॉल करोगे और बी दोनों का, तो तुम कह रहे हो कि अरे तो ये कैसे होगा, मेरे पास कम रहेगा तो हम ज़्यादा कहाँ से दे पाएंगे, कैसे आगे वाली लाइनें हम चलाएंगे। जब वो मांगेगा बी डॉट करके कोई मेथड कॉल हुआ होगा तो हम कैसे चला पाएंगे। तो तुम कहोगे कि देखो डाउन कास्ट तो किए है ना तुम्हारी हेल्प के लिए कि जिससे तुम चला पाओ, तो कहे हाथ जोड़ लेगा, कहेगा भैया हम ऐसे नहीं चला पाएंगे। पहले एक चीज़ हमेशा बस दिमाग रखना, एकदम नज़र वही अर्जुन की तरह एकदम मछली की आँख में, बस ध्यान दो चीज़ों पे, बस कुछ नहीं देखना है। कोई भी लाइन रहे पहले देखो ऑब्जेक्ट बन किसका रहा, इससे तुम्हें पता चल जाएगा लोड कौन होगा। बाकी कितना भी कोई 3-5 लिखो उसमें उलझो मत, यहाँ ब्रैकेट लगाए नहीं लगाए, एक सिंपल लॉजिक इस्तेमाल करो कि ऑब्जेक्ट तो बन रहा है ए का, लोड तो होगा किसका, ए का, और ये कॉल करने की बात कर रहे हैं किसको, बी की। ये 3-5 करके कंपाइल तो करा दिए, लेकिन अभी भी ये चलने योग्य नहीं है, इसलिए चलाएगा नहीं। क्या देगा, क्लास कास्ट एक्सेप्शन। फिर वही अब सवाल, हाँ सही कह रहे हैं, ये फीचर दिया कि जब इसको चलाना ही नहीं था तो उसने कहा भैया ये फीचर दिए हैं तुम चला भी लोगे लेकिन मनमानी ढंग से नहीं, उसकी भी एक शर्त है। वो कहता है आप डाउन कास्ट कर सकते हो, लेकिन उसी को जिसको एक लाइन या जिसको पहले तुम क्या किए हो, अप कास्ट किए हो। तो देखो ऐसे चलाने को मना कर रहा है ना,
देखो अभी हम चला के दिखाएं, देखो कैसे चला कहेगा, कोई बात नहीं, ध्यान से देखना। हमने यहाँ ऑब्जेक्ट किसका बनाया भाई, बी का, और एक वेरिएबल में रखा, नाम रखा मान लो उसका b1, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या किया हमने, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, पेरेंट में सॉरी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखा, ठीक। अब इसके बाद अगर हम ध्यान देना एक वेरिएबल लेते हैं, किस टाइप का ले रहे हैं, ए टाइप का, नाम क्या रख रहे हैं a1, और इसके अंदर रख दे b1, तो बताओ क्या ये लाइन, सॉरी एक मिनट, तुमने b का ऑब्जेक्ट बनाया, सॉरी यार नहीं, ये चलो हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, b का, रखा किसमें, a में, b1, ठीक है, कोई दिक्कत इससे। अच्छा हम एक काम करते हैं अब इस ये सॉरी इसका नाम चलो b1 नहीं, कंफ्यूज ना हो इसलिए नाम क्या रख देते हैं a1। हमने b क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, a टाइप के वेरिएबल में रखा, इसमें कोई समस्या है, देखो समस्या किसमें थी, एक मिनट, ये देखिए इस लाइन में कोई समस्या है, हमने b का ऑब्जेक्ट बनाया, a में रखा, मतलब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखा, ये लाइन तो कोई दिक्कत वाली होती ही नहीं, ये तो बड़ी परफेक्ट लाइन है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, अब लिखते हैं a1 डॉट, अच्छा a1 डॉट करके मेथड कॉल कर सकते हैं, किसके दिखाई देंगे, a के, अच्छा ये लिख सकते हैं, अच्छा ये लिख सकते हैं कि नहीं, पहले ये बताओ, देखो b का ऑब्जेक्ट बनाए, a में रखे, कोई दिक्कत नहीं, फिर a का जो ऑब्जेक्ट था उसको कहाँ रखे, a में, हाँ b1 भले रखे लेकिन उसका टाइप क्या है, मैटर तो क्या करता है, टाइप ना a है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ए का ऑब्जेक्ट रहे, एक ए टाइप की चीज़ ए टाइप में रखी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से, ये लाइन तो एरर दे रही है, भाई देखो एरर क्यों दे रहा है, जावा फिर वही बात कह रहा है, a1 जो है वो पेरेंट टाइप का है, a1 जो है वो क्या टाइप, किस टाइप का है, पेरेंट टाइप का, जो देखो a1 जो है वो किस टाइप का है, पेरेंट टाइप का, और जिसमें रख रहे हो b1 वो किस टाइप का है, चाइल्ड टाइप का। तो जावा यही बात तो कहता है, पेरेंट को चाइल्ड में नहीं रख सकते, चाइल्ड को पेरेंट में रख सकते हो लेकिन पेरेंट को चाइल्ड में नहीं रख सकते। एरर दे रहा है कि नहीं, हम यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, पेरेंट को a1 किस टाइप का है, a1 a टाइप का है, ए वो क्या, तुम क्या कर रहे हो, पेरेंट को जिसमें b1 में रख रहे हो, जिसका टाइप क्या है, b है, मतलब a को b में रख रहे हो, मतलब पेरेंट को चाइल्ड में रख रहे हो। इस चीज को जावा क्या करता है, मना करता है ना। लेकिन ध्यान देना, अब यहीं पे कर दो क्या, देखो पेरेंट को रख रहे हो चाइल्ड में, क्या रख रहे हैं हम, पेरेंट को चाइल्ड में, तो भाई इसके लिए हमने क्या बताया, अगर पेरेंट को चाइल्ड में रखना है तो पेरेंट को चाइल्ड से क्या करो, डाउन कास्ट करो, ब्रैकेट में यहाँ लिख दो क्या, b। देख लो भाई ये भी डाउन कास्टिंग हुई है, समझ रहे हो, जरा दोनों डाउन कास्टिंग को देखो, एक ये भी हुई है, ध्यान देना, नीचे भी एक, ऊपर भी एक है, नीचे भी एक है, दोनों से मेथड कॉल करते हैं। देखो b1 डॉट करें, मेथड आएगा कि नहीं आएगा, चाहे जो कॉल करें मेथड, मान लो हम b2 a2 चाहे जो मेथड, तो b और a दोनों के मेथड कॉल कर सकते हैं। और यहाँ देखो ये भी b डॉट करेंगे तो ये भी मेथड दोनों के दिखाएगा, b और a के, यहाँ पे भी वही मान लो b2 मेथड क्या करें, कॉल करें, चला के देखो, एक्सेप्शन आया है, किस लाइन में, लाइन नंबर 31 में, मतलब कहाँ, यहाँ
ये चल चुका है भाई, इसको चलने में कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन लाइन नंबर 32 चलने की बात ही छोड़ो, 31 पे ही क्या हो गया, फेल हो गया कि नहीं देख लो। हम कह रहे हैं भाई चलो B2 में कुछ लिख भी देते हैं जिससे पता चल जाए। कुछ भी आइए अब चला के देखो, वही B2 मेथड दोनों लोग कॉल किए हैं कि नहीं बताओ? दोनों लोग डाउन कास्टिंग किए हैं कि नहीं किए हैं? डाउन कास्टिंग के कंसेप्ट का इस्तेमाल ये भी किए हैं और ये भी किए हैं, लेकिन दोनों के इस्तेमाल करने के तरीके में थोड़ा सा क्या डिफरेंस है ना। देखो ध्यान से, चलाओ फिर से। IMB2 तो आ गया, कौन वाला दिया? लाइन नंबर 29 वाला जब चला तो IMB2 आया, लेकिन लाइन नंबर 31 देखो नाम उसी का आया होगा, लाइन नंबर 31। मतलब समझे क्या? जावा कहता है कि भैया डाउन कास्टिंग कर सकते हो तुम, पेरेंट को चाइल्ड में रख सकते हो, लेकिन उसकी शर्त है। शर्त ये है जब तुम किसी चाइल्ड को पेरेंट में रखोगे, जब किसी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे, इसके बाद उस पेरेंट के ऑब्जेक्ट को तुम क्या करोगे? डाउन कास्ट करोगे, तब चलेगा, डायरेक्ट नहीं चलेगा। मतलब वो कहता है किसी को डाउन कास्ट करना है तो ऐसे हवा में जाके डाउन कास्ट मत कर दो, डाउन कास्ट नहीं होगा। जिसको पहले अप कास्ट किए हो उसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को तुम क्या कर सकते हो? डाउन कास्ट कर सकते हो। अच्छा, ये भी ऐसा नहीं कोई नियम बता रहे हैं याद करना है भाई, देख लो हर चीज लॉजिकल है। ऑब्जेक्ट किसका बनाए? लोड किसका हुआ? E का, B और A दोनों का। 10 और 5 कितने लोड हो गए? 15 मेथड हो गए ना। इसके बाद तुम कहो रखा तुमने किस में? A में। देखो लोड कितने हुए हैं, ध्यान देना, लोड हुए हैं A के B और B के B। तुमने रखा A में, तो तुम कह रहे हो हम 5 मांगेंगे, वो कहेगा ले लेना 5। फिर तुमने कहा नहीं, हम इसको क्या कर देंगे? डाउन कास्ट कर देंगे। जब डाउन कास्ट कर देंगे तो B1 का टाइप क्या हो जाएगा? B1 का टाइप क्या है भाई? देखो B है ना, हमेशा यहीं से देखते हैं ना, दाहिने साइड नहीं देखते। B1 का टाइप क्या है? B है, तो मेथड किसके दिखाएगा? B और A दोनों के। तो अब बताओ भाई तुम ही, जब लोड दोनों का हुआ है तो ठीक है, कॉल तो हो ही जाएगा। इसीलिए कहता है कि ऐसा नहीं किसी को कुछ भी डाउन कास्ट कर दोगे। जब किसी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो उसी पेरेंट को ही तुम बाद में क्या कर सकते हो? डाउन कास्ट कर सकते हो। ऐसे डाउन कास्ट करोगे तो चलेगा नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और वजह है भाई ये क्यों चल पा रहा है। लोड हुआ 15 ठो, पहले कह रहे हो 5 मांगेंगे, फिर कह रहा नहीं 15 लेंगे, तो कहेगा ठीक है भाई 5 भी दे देंगे जब कहोगे, और 15 कहोगे तो 15 भी दे देंगे, क्या समस्या है। लेकिन ये नहीं दे सकता। याद रखना, मेथड लोड होने के लिए जिम्मेदार ये लोग नहीं हैं, सिर्फ ऑब्जेक्ट के का बनना है। ध्यान इसीलिए उस पे दो, ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है। बोलो। अब कास्टिंग या डाउन कास्टिंग? डाउन कास्टिंग जो की है इसकी जरूरत क्या? अच्छा ये बताओ जरा ध्यान से सुनना, ये पूछ रहे हैं कि हमको डाउन कास्ट करने की जरूरत थी। पहले तो ये तो समझ में आया ना, डाउन कास्ट का ये तरीका चलेगा, ये तरीका नहीं चलेगा, ठीक है पहली बात। अब कास्ट का मतलब पता है ना, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रखना? पेरेंट में। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रखना? पेरेंट में रखना। इसी को बोलते हो क्या तुम? अब कास्टिंग। कुछ और तो नहीं ना, अब कास्टिंग यही है ना, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाना, पेरेंट में रखना। ये क्लियर हो? अब ये बताओ चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में क्यों रखते हो? तो लास्ट क्लास में बताया था यही बात ही 15-20 मिनट। देखो जब एक चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना, और ये भी बताया था कि कब करोगे और कब नहीं करोगे,
और बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसीलिए 15-20 मिनट एक ही छोटी सी बस ये सिंगल लाइन ही एक्सप्लेन की थी पूरी क्लास में, कम से कम 20-25 मिनट तक सिर्फ यही कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखते क्यों। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखते हैं तो मेथड कम हो जाते हैं ना, हम क्यों रखें, मेथड लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में ही रख दे तो हम मेथड क्या पाएंगे, सारे पाएंगे। आखिर हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के मेथड में रखे ही क्यों, मेथड लॉस होने के बावजूद ही इस कंसेप्ट का यूज किए ही क्यों। जब एक पेरेंट के एक से ज़्यादा चाइल्ड रहते हैं, पेरेंट टाइप के वेरिएबल की सबसे अच्छी क्वालिटी यही होती है। जैसे देखो यार ये चीज़ यहाँ देखो, अच्छा ना भाई मल्टी लेवल एकदम नहीं है, ये कहाँ है, ये सी है। चलो एक क्लास और बना दी, न्यू क्लास, मान लो क्या बना दिए, डी। इसमें भी कर दिए हम मान लो किसको, एक्सटेंड्स ए। तो बताओ ए पेरेंट है, डी चाइल्ड है, और यहाँ भी देखो बी एक्सटेंड्स ए, मतलब क्या है, बी चाइल्ड है, ए पेरेंट है, मतलब ए पेरेंट है और ए के दो चाइल्ड है, कौन, बी और डी, है ना। तो भैया न्यू लिखते हो तुम, क्या न्यू लिखते हो, क्या बी, ऑब्जेक्ट किस में रख सकते हो, ए में रख सकते हो ना, क्योंकि बी जो है ए का क्या है, चाइल्ड है। अब ध्यान से देखो, जगह जगह तुम किसको यूज करो, मान लो एओ, तो एओ का टाइप क्या है, एओ का टाइप क्या है, ए है ना। मान लो इसी एओ को तुम जगह जगह 10-20 क्लास में यूज कर रहे हो, तो हर जगह इसका टाइप क्या जाएगा, ए जाएगा ना। अभी ऑब्जेक्ट बी का बनेगा, दिखेगा ए का नाम हर जगह, लेकिन पीछे ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है, ऑब्जेक्ट तो बी का बन रहा है ना। अब ध्यान से देखो, अगर हम कल को, अब सोचो हमने 20 जगह 20 क्लास में इस एओ को यूज़ किया, जहाँ जहाँ यूज़ किया हर जगह उसका नाम, उसका टाइप क्या लिखा, ए लिखा, हर जगह उसका टाइप क्या लिखा, ए लिखा। और इसके बाद कोई हमसे कहता है कि वही कोड हमें बी के लिए नहीं, किसके लिए चलाना है, डी के लिए चलाना है, तो हमें बस एक ही जगह जाके चेंज करना पड़ेगा ना। एओ तो जगह जहाँ जहाँ यूज किया है वहाँ पे एओ का नाम क्या लिखा है, एओ का टाइप क्या है, ए है ना। ए की यही क्वालिटी है कि ए बी को भी, अपने बी के ऑब्जेक्ट को भी हैंडल कर सकता है और डी के भी कर सकता है। बात समझ रहे हो, बात को समझो भाई। आखिर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के हम पेरेंट में रखे ही क्यों, क्योंकि पेरेंट टाइप के वेरिएबल की ये क्वालिटी होती है कि वो अपने उसके अंदर किसी भी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है। ए के अंदर डी का भी ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है, ए के अंदर बी का भी रखा जा सकता है, क्योंकि बी और डी दोनों का पेरेंट है कौन, ए। ये बात समझो यार, यही तो एग्जाम्पल है इसके लिए भी जो तुम जगह जगह यूज़ करते हो। तुम लोग हर जगह क्या लिखते हो बताओ, ध्यान से समझो भाई, ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है समझना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही कंसेप्ट है, ये दिमाग में रखना पूरे ऊप्स का। ये तुम्हारा सोचो, तुम्हारा जो टूल है इसी पे शुरू होता है, इसी बात पे। देखो ऑब्जेक्ट किसका बनाते हो तुम, प्रोम ड्राइवर का। इसका एक पेरेंट है वेब ड्राइवर, उसे भूल जाओ, सीधे प्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाओ, कहाँ रखो, प्रोम ड्राइवर, वेरिएबल है ड्राइवर। मान लो इसी ड्राइवर वेरिएबल को 10-20 क्लासेस के अंदर एनी हाउ तुम क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो हर जगह उसका टाइप क्या जा रहा है, प्रोम ड्राइवर जा रहा है ना। अब तुम्हें पता है यही सारा कोड क्रोम पे भी चलाया जा सकता है, यही सारा कोड फायरफॉक्स पे भी चलाया जा सकता है। अब अगर मान लो कोई कहे फायरफॉक्स पे चलाओ, तो हर जगह जहाँ जहाँ क्रोम ड्राइवर लिखा है वहाँ जाके क्या चेंज करोगे, फायरफॉक्स ड्राइवर ना। 20 जगह जहाँ जहाँ ड्राइवर को यूज़ किए हो हर जगह क्या लिखते फिरोगे, फायरफॉक्स ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर। जबकि तुम अगर इस छोटे से कंसेप्ट, अगर तुम्हें ये पता था या पता हो जाए कि क्रोम ड्राइवर एक क्लास है, फायरफॉक्स ड्राइवर भी एक क्लास है, एज ड्राइवर भी, सब अलग अलग क्या है, क्लासेस है, जैसे तुम क्लास बनाते हो। लेकिन एक बड़ी अच्छी सी बात इसमें ये है कि एक क्लास है जिसका नाम क्या है, वेब ड्राइवर। वेब ड्राइवर क्लास को एक्सटेंड किया गया है क्रोम ड्राइवर।
वेब ड्राइवर को ही एक्सटेंड किया गया है फायरफॉक्स ड्राइवर, वेब ड्राइवर को ही एक्सटेंड किया गया है उसमें, नहीं वही फायरफॉक्स हो गया, एज में, सफारी में, ठीक है। ऐसे करके मतलब मान के चलो एक वेब ड्राइवर क्लास है, उसके 4 चाइल्ड हैं, क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर, एज ड्राइवर, सफारी ड्राइवर, 4 हैं इसके पास। अब देखो अब क्वालिटी देखो, अब क्वालिटी ये है कि अगर तुम यहाँ लिखते क्या, वेब ड्राइवर, ये ऐसे, इसका क्या फ़ायदा पाते हैं? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही पाते कि ये देख रहे हो, ये वेब ड्राइवर जो है ये क्रोम ड्राइवर को मैनेज कर सकता है और ये फायरफॉक्स को भी मैनेज कर सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी क्या है, खासियत है, ये है ना। इस वजह से हम करते हैं, हम लोग इस बात को देखते हैं कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के अक्सर किस में रखने की कोशिश करते हैं, पेरेंट की। इससे उस जिस पेरेंट टाइप की वेरिएबल में रख रहे हैं इसका यूज, इसका स्कोप बढ़ जाएगा। ये ड्राइवर कल को फायरफॉक्स के लिए भी काम कर लेगा, क्रोम के लिए भी और सब के लिए भी कॉल करेगा। 20 जगह हम जहाँ जहाँ वेब ड्राइवर लिखे होंगे वहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ क्रोम ड्राइवर लिख देते तो भैया यहाँ क्या फायरफॉक्स ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के क्रोम ड्राइवर में रख सकते हो? लेकिन फायरफॉक्स ड्राइवर का ऑब्जेक्ट हो, चाहे क्रोम ड्राइवर का हो, चाहे एज ड्राइवर का हो, चाहे सफारी ड्राइवर का हो, किसी का भी ऑब्जेक्ट बना के तुम क्रोम ड्राइवर में रख सकते हो, इसमें वेब ड्राइवर में रख सकते हो। इंपोर्ट करोगे ना कोई चीज़, इसलिए एरर आई। कर्सर ले जाओ, इंपोर्ट कर दोगे तो हो जाएगा। यही कंट्रोल स्पेस करके जब ऑटो सजेशन लेते हो तो अपने आप इंपोर्ट कर देता। पर्टिकुलर देखो वही यही सेम चीज़ तो है। ये बात तो अब समझ में आई कि नहीं? पहले फिर से दिमाग में रखो, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखने के लिए हम लोग मरे रहते हैं कि भैया कहीं भी ये मौका मिले, क्योंकि ये कंसेप्ट मिलता है तो हम खुश हो जाते हैं कि दूसरा भी चाइल्ड होगा तो इसी कोड से मैनेज कर देंगे। अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में ही रख देंगे तब हम ये काम नहीं हो पाएगा। दूसरा चाइल्ड को कैसे मैनेज करोगे? तो फिर दूसरे के लिए हर जगह उसका नाम बदल के हर जगह उसी का नाम लिखना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? तो अब लेकिन यहाँ आके देखो, यही तुम पूछ रहे थे ना कि आखिर डाउन कास्टिंग करें ही क्यों, नंबर 1 चीज़। और नंबर 2 तुम भी उसी से मिलता जुलता सवाल पूछे कि सर अगर हमें, कहाँ गया ये देखो, मान लो हमने क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाया, किसका बनाया? क्रोम ड्राइवर। रखा किसमें? बताओ लोड किसके होंगे? क्रोम ड्राइवर प्लस वेब ड्राइवर दोनों के, क्योंकि क्रोम ड्राइवर का पेरेंट है कौन? वेब ड्राइवर। ड्राइवर डॉट करोगे दिखाएगा किसके? वेब ड्राइवर के। मतलब यहाँ लिख देते हैं शो किसका करेगा भाई? शो करेगा वेब ड्राइवर के, मतलब पेरेंट के। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो चलेगा ना। ड्राइवर डॉट करो, देखो मेथड आएंगे, लेकिन मेथड अब क्या आएंगे? कम आएंगे। भाई क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाए हो, मान लो क्रोम ड्राइवर के पास 20 मेथड हैं। कितने हैं? 20। और इसके पास कितने हैं? 10। तो लोड कितने हुए टोटल? 20। लेकिन ड्राइवर का टाइप क्या है? वेब ड्राइवर। तो दिखेगा कितने? 10 से पेरेंट का ना। भाई देखो, एक तो अच्छी चीज़ किए हो तुम, क्या चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के क्यों पेरेंट में रखे? तुम्हें ये फ्लेक्सिबिलिटी मिली या ये फ़ायदा मिला कि कल को भाई दूसरे का भी ऑब्जेक्ट हम इसी से मैनेज कर लेंगे। इसीलिए तुमने ये अपकास्टिंग के कंसेप्ट का यूज किया, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखा। लेकिन अब एक नुकसान भी है छोटा सा, क्या कि क्रोम ड्राइवर के मेथड नहीं पाओगे, सिर्फ किसके मेथड पाओगे? वेब ड्राइवर के पाओगे। अब यही सवाल पूछ रहे हैं ये कि सर हमें क्रोम ड्राइवर वाला चाहिए तो
देखो क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाए, क्रोम ड्राइवर और वेब ड्राइवर दोनों का लोड हुआ, वेब ड्राइवर में रखे, दिख किसका रहा है, सिर्फ वेब ड्राइवर का। लेकिन ये पूछ रहे हैं सर जी वो कितने दिख रहे हैं, 10। ये कह रहे हैं सर जी उन 20 में से भी हमें 2 की ज़रूरत है या हमें कॉल करना है, हम अब ये कैसे करें, हम ये अब कैसे करें। तब इनसे कहा जाएगा अगर आपको करने की ज़रूरत है तो आप लिख लीजिए, जैसे यहाँ लिख देते हैं क्या, क्रोम ड्राइवर, ड्राइवर मान लो इसका नाम रख देते हैं क्या, ड्राइवर 1, ड्राइवर नाम तो वहाँ यूज हो चुका है, और क्या लिख दें, ड्राइवर। एरर दे रहा है ना, क्यों, ड्राइवर का टाइप क्या है, वेब ड्राइवर, जिसमें रख रहे हो वो क्या है, क्रोम ड्राइवर। वेब ड्राइवर को मतलब वेब ड्राइवर को क्रोम ड्राइवर में नहीं रख सकते, क्रोम ड्राइवर को वेब ड्राइवर में रख सकते हो, चाइल्ड को पैरेंट में रख सकते हो, लेकिन पैरेंट को चाइल्ड में नहीं रख सकते, इसीलिए एरर दे रहा है। तो कह रहा है भाई क्या कर लो, डाउन कास्टिंग। वैसे हम लोग कैसे लिख कर रहे थे, क्रोम ड्राइवर में रखना चाहते हैं ना, तो बस पैरेंथेसिस के अंदर। अब ड्राइवर 1 का यूज कर लो तो तुमको चाइल्ड और पेरेंट दोनों के मेथड मिल जाएंगे। ड्राइवर यूज करोगे तो सिर्फ पेरेंट के मिलेंगे, ड्राइवर 1 यूज करोगे तो दोनों के मिल जाएंगे। तो जब भी कभी ऐसा हो, देखो आप समझना इस बात को, हम कोशिश करते हैं अगर पेरेंट चाइल्ड रिलेशन अक्सर दिखता है तो हम कोशिश करते हैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रखने की, पेरेंट में रखने। हम कोशिश करते हैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखने की। लेकिन फिर अगर मान लो मेरे से मान लो, ध्यान समझना, मेरे 100 लाइन का कोड है, ध्यान समझना 100 लाइन का कोड है, और हमें ये देख रहे हैं कि वेब ड्राइवर के मेथड से मेरा काम चल जा रहा है। तो हमने क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाया, वेब ड्राइवर में रखा और 100 लाइन का कोड अपना उसके मेथड को कॉल करते हुए लिख दिया। लेकिन उस 100 लाइन में लाइन नंबर 98 में ज़रूरत ऐसी है कि हमें वो मेथड कॉल करना है जो वेब ड्राइवर के पास नहीं है। किसके पास है, क्रोम ड्राइवर के पास। तो अब कैसे कॉल करें, या तो हम क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के क्रोम ड्राइवर में रख दिए होते तो ये झंझट तो आती ही नहीं, तब तो हम आराम से करते। लेकिन तब ऐसा करते तो ये कोड सिर्फ क्रोम पे चल पाता, फायरफॉक्स पे नहीं चल पाता। हम चाहते थे ये कोड क्रोम पे भी चले, फायरफॉक्स पे भी चले, इसीलिए हमने क्रोम का ऑब्जेक्ट बना के क्रोम ड्राइवर का बना के वेब ड्राइवर में रखा। और 100 लाइन का कोड था, हर जगह मेरा वेब ड्राइवर से काम चल गया। एक लाइन ऐसी थी जहां एक मेथड कॉल करना था जो इसके पास नहीं था, कहाँ था, क्रोम ड्राइवर के अंदर था। तो इसीलिए तो हमको ये कंसेप्ट मिला है, कौन सा, डाउन कास्टिंग वाला। वो काम हमने डाउन कास्टिंग करके निकाल लिया। आई बात समझ में, इसलिए डाउन कास्टिंग। और डाउन कास्टिंग हमेशा ऐसे ही होगी। देखो यही वाली डाउन कास्टिंग सक्सेसफुल है जो ये लिखी गई है। आपने पहले ऑब्जेक्ट को अप कास्ट किया, फिर उसी को क्या किया, डाउन कास्ट किया, ये संभव है। लेकिन आप कभी ऐसी कोशिश करके देखिए कि मतलब क्रोम ड्राइवर को क्या करके और यहाँ पे क्या करिए, सॉरी मतलब वही है, क्या करिए ऐसे, हाँ चलो मतलब जो भी है ऐसे करने की कोशिश करेंगे तो ये चीज़ जावा क्या करेगा, अलाउ नहीं करेगा, ये चीज़ नहीं चला पाएगा। तो समझ में आ रही बात आपको, डायरेक्ट आपको डाउन कास्टिंग नहीं कर सकते। जिसकी अप का कोई, फिर देख लो हर चीज़ बड़ी लॉजिकल थी, बेवजह तो कुछ भी नहीं था। कोई चीज़ क्यों चल सकती है क्यों नहीं चल सकती, ऐसा नहीं है कि नियम है याद कर लो, तुम्हारे सामने है कि यही हो ही सकता है या ये हो सकता है और ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती। देख रहे हो, डाउन कास्टिंग संभव है ऐसे नहीं, या जैसे हमने यहाँ बताया, हमने क्या किया, पहले बी का ऑब्जेक्ट बनाया, ए में रखा, मतलब क्या किया, अप कास्टिंग, फिर उसी A1 को बी में रखने की कोशिश की तो उसके लिए की क्या, डाउन कास्टिंग। ये वाली डाउन कास्टिंग चलेगी। आई बात समझ में। तो ये क्या हो गया, अप कास्टिंग और डाउन कास्टिंग। और दो कंसेप्ट आपको एकदम दिमाग में रखने हैं। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो मेथड लॉस होगा, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के मेथड में रखोगे तो क्या होगा, मेथड लॉस होगा। लेकिन एक फ़ायदा भी मिलेगा कि वो जो पेरेंट टाइप का वेरिएबल होगा वो दूसरे चाइल्ड या तीसरे चाइल्ड को भी मैनेज कर सकता है अगर उसके 2-3 चाइल्ड हुए तो। अब एक बात फिर यही नोट करके
याद रखना। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखने के लिए मरे जाते हैं हम लोग ना, सच्चाई है ये। लेकिन तब जब एक पेरेंट के पास 2-3 चाइल्ड होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि कभी इस चाइल्ड की ज़रूरत पड़ सकती है, कभी इसकी और कभी इसकी। अगर हमें पता हो एक पेरेंट है उसके पास सिर्फ एक ही चाइल्ड है, एक पेरेंट है उसके पास सिर्फ एक ही चाइल्ड है, तो उस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखेंगे भी नहीं। क्या करेंगे, क्यों रखेंगे भाई? चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में इसलिए रखने की कोशिश करते हैं कि दूसरे चाइल्ड को मैनेज कर सके। लेकिन अगर कोई एक ऐसा पेरेंट है जिसके पास एक ही चाइल्ड है, तब ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में, ये जो पॉइंट सिर्फ सारे बताएं इनको नोट डाउन करो और एक बार इनके ऊपर सोच लो। और ये बड़ा सिंपल है सोचना, कुछ ज़्यादा तो है नहीं यार। क्या होता है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये लोड हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तुम एकदम आराम से सोच सकते हो और तुमको हर चीज़ का एकदम पूरा लॉजिकल जस्टिफिकेशन मिलेगा कि भैया क्यों ये हो सकता है। ऐसा नहीं तुम्हें याद करना, तुम आराम से सोच के सिर्फ बता सकते हो कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, क्या संभव है और क्या संभव नहीं है। क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन? अब चाइल्ड समझ गए हो और क्या समझ गए हो, पेरेंट समझ गए हो, है ना। अप कास्टिंग समझ गए हो और क्या समझ गए हो, डाउन कास्टिंग समझ गए। और क्या, और ध्यान देना हमेशा करें, बेसिक बात दिमाग में रखना, किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है ये देखना, कहाँ रख रहे हो ये देखना, क्या दिखेगा वो उस पर डिपेंड करेगा, क्या लोड होगा ये इस पर डिपेंड करेगा। और कोई भी कंसेप्ट हो तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सी चीज़ चल सकती है और कौन सी चीज़ चल नहीं सकती, क्या संभव है और क्या संभव नहीं। क्लियर है ये? अच्छा एक चीज़ और दिखाएं, ये जरा देखना सब लोग। अच्छा ये एक छोटी सी चीज़ और देखो तो जरा। अच्छा यहाँ तुमने देखा ना, ए जो है वो क्या है, पेरेंट है, बी और डी, डी भी एक्सटेंड किया है ए को ना, तो बी और डी क्या है, चाइल्ड। ठीक, अगर हम लिखें न्यू ए, और बी में रखें बताओ कंपाइल होगा? पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखोगे तो कंपाइल नहीं होगा, ये तो जानते हो सब लोग। ठीक है, लेकिन ए में रखें तो हो जाएगा। अच्छा ऑब्जेक्ट अगर बी का बनाए कोई दिक्कत? चलो इसका नाम रख देते हैं ए बी। कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या नहीं ना? अच्छा चाइल्ड किसका, ऑब्जेक्ट किसका बना है, बी का। ठीक है, यहाँ अच्छा देखो ध्यान से, ए पेरेंट है, ए एक्सटेंड किया गया है बी में भी, ए एक्सटेंड किया गया है डी में भी, तो बी और डी चाइल्ड है, ए क्या है, पेरेंट है। बी में भी जाओगे ए का नाम दिखेगा, डी में भी जाओगे तो ए का नाम दिखेगा। अब ध्यान से देखना सब। अब हम लिखते हैं यहाँ डी, डी डी ओ इक्वल्स टू ए, सॉरी ए बी ओ। एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है? लाइन नंबर 26 देखो, क्यों एरर दे रहा है? एबीओ का टाइप क्या है, ए। एबीओ का टाइप क्या है, ए ना। एबीओ का टाइप क्या है, ए है, दिख रहा है सबको आंख के सामने। ठीक है, और उसको रख रहे हो डी में। ए जो है क्या है, ए बी जो है ए है, ए जो है पेरेंट है, डी क्या है, चाइल्ड है। पेरेंट को चाइल्ड में रखोगे तो एरर देगा ना, चाइल्ड को पेरेंट में रखने देगा लेकिन पेरेंट को चाइल्ड में नहीं रखने देगा। रखना चाहते हो तो कहेगा क्या कर दो भैया, डाउन कास्टिंग। वैसे हम लोग किससे, अच्छा डाउन कास्टिंग में क्या लिखें, बी। ए क्यों लिखोगे, तो चाइल्ड का, डाउन कास्टिंग में हमेशा चाइल्ड का नाम लिखा जाता है भाई। डी में रखना चाहते हो तो क्या, डी। हो गया ना, तो चलेगा ये।
बी रख दोगे तो ये डी में रख नहीं सकते भाई। बी से डाउन कास्ट करोगे तो बी में रखोगे ना। तुम डी में रखना चाहते हो तो तुम्हें डाउन कास्टिंग किससे रखनी पड़ेगी? जिसमें रखना चाहते हो उसी से करनी पड़ेगी, डी से। देखो कोड कंपाइल तो हो गया, चलेगा ना? नहीं चला, एरर देखते हैं किस लाइन में है। लाइन नंबर 26 में। 26 कौन सी लाइन है? ये डाउन कास्टिंग करने ही नहीं दिया। तुम ही सोचो, ये भी लॉजिकल है, जरा ध्यान से दिमाग में सोचो। न्यू बी लिखा, ऑब्जेक्ट किसका बना? बी का। मेथड किसके लोड हुए बताओ? ए प्लस बी का। तुमने रखा ए में, कॉल किसके करोगे? ए के। फिर तुमने उसे डाउन कास्ट कर दिया किसे? डी में। तो डीडीओ जो शो करेगा तुमको, डीडीओ जो शो करेगा कंपाइल टाइम पे, वो किसके मेथड करेगा? डी ए का। मतलब तुम्हारे पास लोड हुआ है ए प्लस ए और बी का, और तुम कॉल करोगे ए और डी का। ये संभव कैसे? नहीं है ना संभव। यहां पे भी वही एक्सेप्शन आएगी, क्लास कास्ट एक्सेप्शन। तो मतलब भैया ये भी नहीं कि बस डाउन कास्ट तो हो गया, एरर भी नहीं आ रही है, लेकिन चल तुम्हें सोचो कैसे, लॉजिकली नहीं चल सकता नहीं। तो अगर आप किसी चाइल्ड को पेरेंट में रख रहे हो, अब कास्ट कर रहे हो, बाद में आप उसे डाउन कास्ट कर सकते हो, लेकिन उसी से अगर बी का ऑब्जेक्ट बनाए हो, बी को अप कास्ट कर रहे हो, तुम किसको कर रहे हो? अगर हाँ बी को 26, अच्छा अगर तुम यहाँ 25 पे देखो, अगर बी को अप कास्ट कर रहे हो तो ए को डाउन कास्ट करना चाहते हो तो डी से नहीं करोगे, बी से ही करोगे, तभी तो चल पाएगा। तुम ही सोचो, अगर यही बी से डाउन कास्ट किए होते तो क्यों चल जाता? चल जाता। क्यों? लोड हुए ए प्लस बी की, और शो भी तुम्हें करेगा किसका? ए प्लस बी का। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये चीज तो संभव नहीं है, ये दिमाग में रखना है भाई। चलने को कंपाइल कर देगा, चलेगा नहीं। क्लियर रहेगी ये बात? अब समझ में आया ना? क्लास कास्ट एक्सेप्शन कब आएगी? दो वजहों से। जब किसी ऑब्जेक्ट को बिना आप कास्ट किए ही सीधे डाउन कास्ट करने लगो, डायरेक्ट करके, जैसे यहाँ कर रहे थे ना, कहाँ? ये वाली लाइन नंबर 39 पे, तब भी क्लास कास्ट एक्सेप्शन आएगी। और तब भी आएगी जब किसी चाइल्ड को अपकास्ट करोगे, किसी चाइल्ड को अपकास्ट करोगे, फिर उस पेरेंट को किसी दूसरे चाइल्ड से डाउन कास्ट करने की कोशिश करोगे, जो होने को तो हो जाएगा, लेकिन चलने पे फिर क्या फेंकेगा भाई? क्लास कास्ट एक्सेप्शन। कहेगा भाई ये सब क्या कर रहे हो? कह रहे हो मेथड उसका रहेगा, कॉल इसका करेंगे, कैसे संभव? ये भी तो वही कर पाएगा ना जो संभव है। क्लियर है कि नहीं? बोलो। ये चीज देखो ध्यान से भाई, है ना? तो ये क्या हुआ? ये क्लास कास्ट एक्सेप्शन, और ये कंसेप्ट हुआ किसका? डाउन कास्टिंग। अच्छा, ये वाली लाइन कभी चलेगी? नहीं चलेगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जानते हो क्या? ध्यान से समझना है। केस ये कहता है कि एक चाइल्ड था, ध्यान समझना, तुमने एक कोड लिखा, जैसे हमने यही कोड लिखा, और ये कोड हमने सोचा क्रोम और फायरफॉक्स दोनों पे चले, तो इसीलिए हमने ऑब्जेक्ट किसका प्लान किया? या तो क्रोम ड्राइवर का बनाएंगे या किसी का भी बनाएंगे, लेकिन रखेंगे किस में? वेब ड्राइवर में। और आगे हम करेंगे क्या? यूज करेंगे। जब आगे तो कुछ काम ऐसा था जो मेथड मेरे पास सिर्फ किस में था? क्रोम में ही था। सिर्फ मेरे पास किस में था? क्रोम में ही वो मेथड था। नहीं था तो मेरी मजबूरी थी क्या करना? उससे क्रोम को क्या कर देना? डाउन कास्ट कर देना। कर दिया, अब चलेगा ना? लेकिन अब हमसे कहा गया फायरफॉक्स पे, अब बताओ चलेगा? ये वाली लाइन तो चल जाएगी कि फायरफॉक्स ड्राइवर ऑब्जेक्ट बनाएगी, वेब ड्राइवर में रखे, लेकिन उसको तुम डाउन कास्ट वही कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट किसी और चाइल्ड का बना है, डाउन कास्टिंग किसी और चाइल्ड से करोगे तो होगी, कोड नहीं चलेगा। फंस गया मेरा कोड की नहीं?
जबकि सोच लो यहाँ सिचुएशन ऐसी है, हमको लगता है कि इस लाइन पे फायरफॉक्स रहेगा तो ये मेथड कॉल करना है, या क्रोम रहेगा तो वो मेथड कॉल करना है। लेकिन अगर ऐसे डाउन कास्टिंग कर दोगे चल पाएगा? तुम ही बताओ। तो एक तरीका होता है ये जानने का कैसे चलाया जाए। देखो हम एक कोड लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। नहीं, तो एक कोड देखना। ये कोड देख, जरा ध्यान से देखना। डाउन कास्टिंग हो रही है ना। ऑब्जेक्ट फायरफॉक्स कराएगा तो क्रोम से डाउन कास्ट होगा? नहीं होगा ना। ऑब्जेक्ट क्रोम का रहेगा तो क्रोम से डाउन कास्ट होगा, फायरफॉक्स का रहेगा तो फायरफॉक्स होगा। लेकिन दिक्कत है अगर हम कोड ऐसे खुले में रख दें, ऐसे रख दें, तो क्या दिक्कत आएगी? क्रोम के लिए तो ये कोड चलेगा, लेकिन जब फायरफॉक्स का ऑब्जेक्ट बनेगा तो लाइन नंबर 52 चलेगी नहीं। लेकिन इस कोड को हमने लाइन नंबर 52 को कहाँ डाल दिया? इफ कंडीशन के अंदर। और इफ कंडीशन बड़ी अच्छी चीज़ लिखी, क्या? ड्राइवर इंस्टेंस ऑफ क्रोम ड्राइवर। जानते हो ये इंस्टेंस ऑफ, ये जो कीवर्ड है क्या करता है? वो ये पता लगाता है कि इस वेरिएबल में ऑब्जेक्ट किसका बन के आया था, क्रोम का कि फायरफॉक्स का कि एज का कि किसी और का। बताओ यहाँ ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है? फायरफॉक्स का, और रखा जा रहा है ड्राइवर में। जब तुम लिखोगे ड्राइवर इंस्टेंस ऑफ क्रोम ड्राइवर, इसका मतलब ये है, तुम पूछ रहे हो कि बताओ क्या ड्राइवर जो है क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना है उसमें? ऑब्जेक्ट तो पीछे किसका बना था? फायरफॉक्स। तो ये कंडीशन पूरी नहीं होगी, इफ के अंदर नहीं जाएगा। और जब यहाँ पे तुम क्या करोगे, अब ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है? क्रोम ड्राइवर का ना। तो ड्राइवर इंस्टेंस ऑफ क्रोम ड्राइवर करेगा तो ये कंडीशन मैच कर जाएगी और ये अंदर जाएगा। हम लोग ये टेक्निक यूज करते हैं। पहले तो जान लो, डाउन कास्टिंग बड़ी रिस्की चीज़ है। तुम देख रहे हो कंपाइल तो कुछ भी हो जाता है। चाहो तो इस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखो, दूसरे चाइल्ड से डाउन कास्ट कर दो, होने को तो हो जाएगा। या तुम अभी यहाँ एक एग्जाम्पल देखे कि तुमने क्रोम से इसको क्या कर दिया? डाउन कास्ट। अब ये कोड फायरफॉक्स पे तो नहीं चल पाएगा ना। हम चाहते हैं जब ऑब्जेक्ट फायरफॉक्स का रहे तो ये कोड चले ही ना, जब क्रोम का रहे तो ये कोड चले। यहाँ यही हेल्प करता है हमारी, बड़ी अच्छी चीज़ है ये। डाउन कास्टिंग इसके बिना बेकार है, क्योंकि इससे हम लोग चेक कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट आखिर पीछे बना किसका था। हम लोग ये पता कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट किसका बना था। तो हमने लिखा ड्राइवर इंस्टेंस ऑफ क्रोम ड्राइवर। जानते हो इसके अंदर कब जाएगा? जब इस ड्राइवर वेरिएबल के अंदर क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट आएगा तब। फायरफॉक्स ड्राइवर का आएगा तो नहीं जाएगा। तो अब बताओ यही लाइन ऐसे लिख दें, चलेगी भाई? ऑब्जेक्ट बनेगा फायरफॉक्स का, ड्राइवर में रखोगे। जब ड्राइवर इंस्टेंस ऑफ क्रोम ड्राइवर, तो ड्राइवर तो इंस्टेंस है किसका? फायरफॉक्स ड्राइवर का। तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, ये लाइन चलेगी ही नहीं, तो एरर क्यों आएगा? कोड आगे बढ़ जाएगा। डाउन कास्टिंग, सेफ डाउन कास्टिंग तभी होती है जब बंदा ये कोड लिखता है, अपनी कंडीशन लगा के एकदम फिट हो जाता है। भैया अब क्या होगा? क्रोम ड्राइवर का होगा तो ही जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है? अदरवाइज डाउन कास्टिंग रिस्की चीज़ है। कंपाइल तो करा दोगे डाउन कास्टिंग से, चलना न चलना डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट किसका बना है और रख किस में रहे हो, है ना। तुम कभी ऐसा नहीं कर सकते कि इस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओ और दूसरे चाइल्ड से डाउन कास्ट करो। कैसे होगा तुम बताओ? दिखाए ना, मेथड बी और ए का लोड होगा,
और तुम कॉल करने के टाइम पे मांग रहे हो ए और डी का मेथड दो, तो कहाँ से देगा? नहीं दे पाएगा। तो अगर इस सिचुएशन से बचना होता कि हमसे ये गलती कभी ना हो, तो हम जानते हो क्या करते? हम यहीं पे क्या लगा देते? हम यहाँ लगा देते इफ क्या ABO इंस्टेंस ऑफ, और लिख देते क्या D, कहते तब ये काम करो। अब B का ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसके अंदर जाएगा ही, और अगर D का ऑब्जेक्ट बनेगा तो अंदर जाएगा और चल भी पाएगा तब, है ना? जैसे कभी कभी ऐसा करना होता है, हमेशा फंसते हैं ऐसी डाउन कास्टिंग करनी हो, इसके लिए कुछ और उसके लिए कुछ और, इफ लगा दिया और फिर क्या लगा दिया, एल्स इफ लगा दिया, और यहाँ भी लिख दिया इफ वही क्या ABO इंस्टेंस ऑफ, और अब लिख दिया ऐसे क्या है, सही है कि नहीं? अब क्या होगा, D का ऑब्जेक्ट बनेगा तो D से डाउन कास्टिंग होगी, और B का बनेगा तो किससे होगी, B से बनेगी। अब दिक्कत आएगी? ध्यान से देखो इसको, डाउन कास्टिंग यूज करने के लिए बिना इसके डाउन कास्टिंग यूज करना नहीं चाहिए। नहीं तो तुमसे गलती हो सकती है ना कि कंपाइल तो होने तो गलती तो पकड़ेगा नहीं तुम्हारी, कहेगा हाँ सही है सब आगे बढ़ो, लेकिन चलेगा नहीं। अगर इस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के उस चाइल्ड से क्या कर दो, डाउन कास्ट कर दो। जिस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे और उसी से बाद में डाउन कास्ट कर सकते हो, दूसरे से डाउन कास्ट नहीं कर सकते। ये गलती ना हो, इसका तरीका सबसे अच्छा ये कंडीशन अपने कोड में डाल दो जहाँ डाउन कास्ट करनी हो कि भैया पहले चेक कर लो। ये क्या करता है, ये कुछ नहीं करता, बस चेक करता है। ये बता देता है ये कि आखिर ये जो कौन है ABO जो A टाइप का है, आखिर ऑब्जेक्ट किसका बन के आया है, इसमें D का कि B का कि C का, किसका बन के आया। आई बात समझ में? ये बहुत जरूरी है समझना। डाउन कास्टिंग तो वैसे जल्दी यूज ही ना करो, जब जरूरत पड़े यूज करनी पड़ती है, इसके बिना मत यूज करो, इसमें सेफ रहेगा। नहीं तो क्या होगा, मनमानी करोगे तो इसके लिए चलेगा, उसके लिए चलेगा। अब ऐसे क्या है, इसका रहेगा तो इसका वाला चल जाएगा, उसका रहेगा तो उसका। बढ़िया है कि नहीं? अब समझ में आई बात है? ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं। हाँ, उसको देखो, ये तो अलग बात हो गई। ये किस, इस वेरिएबल का नाम क्या है, DDO। कहाँ डिक्लेयर्ड है DDO? इफ के अंदर। इफ के अंदर तो कहाँ यूज होगा, इफ के अंदर। भाई जो वेरिएबल जिस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर होता है वो उसी ब्लॉक में यूज होता है, उसके बाहर यूज नहीं होता। बाहर यूज करना होता तो ये वाली टेक्निक अपनाते ना, इसी वेरिएबल को पहले क्या लिख देते, बाहर, और इसमें डाल देते क्या, नल, और फिर इसी को अंदर यूज कर लेते। अब चाहे तो अंदर भी यूज कर लो और चाहो तो DDO को कहाँ यूज कर लो, बाहर यूज है ना। हर लैंग्वेज में होती है। नहीं, कहीं करो ना करो, डाउन कास्टिंग तो यहाँ भी हो रही है। डाउन कास्टिंग तो यहाँ भी क्या बिना इफ के क्या डाउन कास्टिंग नहीं होगी? डाउन कास्टिंग तो हमेशा होगी। ये तो फॉर दी सेफर साइड है कि आप ये कर लोगे तो झंझट नहीं रहेगी। ये डाउन कास्टिंग करने से पहले ही चेक कर लेगा कि डाउन कास्टिंग करने लायक है भी कि नहीं है। वैसे तो क्या है, सीधे कोशिश करेगा, हो पाया तो हो गया, नहीं हो पाया तो एक्सेप्शन आएगी। अब ऐसे क्या है, हो पाया तो होने लायक होगा तो अंदर जाएगा, नहीं होने वाला आएगा तो अंदर ही नहीं जाएगा तो एक्सेप्शन नहीं आएगी।
यही बात समझ में? ये तो बस एक तरह से मान के चलो, एक सेफ्टी पैरामीटर है ये, आपके कोड में, आपके कोड को सेव करेगा, है ना? सर क्रोम ड्राइवर जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो डॉट लगाते हैं, उसके अंदर क्रोमियम ड्राइवर का मतलब बहुत सारे मेथड आते हैं, क्रोम ड्राइवर का सेट रेट आता है। हाँ है, क्योंकि ऐसा है, क्योंकि क्रोमियम ड्राइवर के आते हैं, क्रोम ड्राइवर, क्योंकि वही रिलेशन है, सब पेरेंट चाइल्ड। क्रोमियम ड्राइवर भी पेरेंट है। बिल्कुल, अभी तो आगे पूरा स्ट्रक्चर बताएंगे। इतनी बात समझ में आई? अब एक काम करो,